पीपल वाली झुकी हुई टहनी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक पुरानी कहावत थी। सूरज ढलने के बाद गांव के पश्चिमी छोर वाले पीपल के नीचे से मत गुजरना। लोग कहते थे कि उस पेड़ की एक टहनी हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है, जैसे किसी का हाथ पकड़ने के लिए इंतजार कर रही हो। विजय, जो शहर में पढ़ाई करता था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात शहर से लौटते समय उसकी बस खराब हो गई और उसे पैदल ही गांव पहुंचना पड़ा। छोटा रास्ता वही था जो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से होकर जाता था। वह डरावनी रात रात के करीब 12 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि विजय को अपने ही जूतों की आवाज किसी और के चलने जैसी लग रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसने देखा, वह झुकी हुई टहनी। वह टहनी जमीन से महज कुछ फीट ऊपर थी और हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो वह सन्न रह गया। खौफनाक मंजर, वहीं झुकी हुई टहनी अब सड़क के बीचों बीच थी और उस टहनी से एक सफेद साड़ी का पल्लू लिपटा हुआ था। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रास्ता बदलकर खेत की तरफ से जाने की सोची, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे एक महीन सुरीली आवाज सुनाई दी। बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जरा मेरा बोझ तो उतारते जाओ। विजय ने डरते हुए पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं की ओर देखा। वहां एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर ऊपर थे और सिर नीचे की तरफ झूल रहा था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और आंखें कोयले की तरह काली थीं। विजय बिना पीछे मुड़े सरपट भागा। वह भागता रहा जब तक कि उसे अपने घर का दरवाजा नहीं दिख गया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा और अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह अगले दिन जब विजय को होश आया तो उसके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब उसके कपड़े देखे तो दंग रह गए। उसके कुर्ते के पीछे ठीक उसी जगह पर मिट्टी और पीपल के सूखे पत्ते चिपके हुए थे, जहां उस हाथ जैसी टहनी ने उसे छूने की कोशिश की थी। आज भी रतनपुर के लोग कहते हैं कि जो उस टहनी की पकड़ में आ जाता है, वह फिर कभी गांव की गलियों में नजर नहीं आता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं?